दोस्तों आजकल हमारी जो वेजिटेबल फार्मिंग है ये ज़्यादातर पौध यानी सीडलिंग से की जाती है और पौध से फार्मिंग करने के अपने कई सारे फ़ायदे हैं। पहले के टाइम में या कुछ टाइम पहले हम अपनी वेजिटेबल की फार्मिंग यानी सब्जियों की खेती बीज से करते थे। बीज से हम अपनी फसलें लगाते थे, उसके बाद मेन क्रॉप होती थी। पर अभी ये कन्वर्ट होकर सीडलिंग्स पे आ गया है और सीडलिंग्स को हम सेपरेटली एक डिफरेंट मेथड में तैयार करते हैं, डिफरेंट मीडिया में तैयार करते हैं। और जो वन ऑफ द बेस्ट मीडिया की अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों कोकोपीट बेस्ड मीडिया, जिसे कई जगह सॉइल लेस मीडिया कहा जाता है, यानी कि ऐसा मीडिया जिसमें सॉइल की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा कम या फिर ना के बराबर होती है, उसे हम सॉइल लेस मीडिया कहते हैं। और सॉइल लेस मीडिया के बेसिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें कोकोपीट यानी कि जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, उसका बाहर का जो हस्क होता है, आउटर कवरिंग जो होती है, उसको प्रोसेस करके बनता है कोकोपीट। कोकोपीट को पीट मॉस भी कहीं कहीं पे कहा जाता है, हालांकि पीट मॉस कोकोपीट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कि कोकोपीट की एक डिफरेंट फॉर्म है। तो दोस्तों जब आप कोकोपीट में सीडलिंग्स ग्रो करते हैं तो कोकोपीट में सीडलिंग्स ग्रो करने से पहले आपको बेस्ट क्वालिटी का कोकोपीट लेने के लिए या बेस्ट क्वालिटी का कोकोपीट आइडेंटिफाई करने के लिए कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कई बुनियादी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ही बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा कि आप सीडलिंग्स ग्रो करने के लिए जब सॉइललेस मीडिया प्रिपेयर करें तो उसके लिए जब आप अपने कंपोनेंट का सिलेक्शन करें तो कोकोपीट को सिलेक्ट करते टाइम आपको किन बुनियादी बातों का ध्यान रखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव एग्रीकल्चरल बेस्ड और अदर टॉपिक्स पे वीडियोज़ आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहती हैं। दोस्तों कोकोपीट जो नारियल का छिलका होता है, हस्क होता है, दोस्तों जनरली ऐसे एरियाज से इंपोर्ट किया जाता है या फिर लाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जहाँ पर कोकोपीट ज़्यादा यानी कि कोकोनट ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि खेती ज़्यादा की जाती है। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में आमतौर पर कोकोनट की खेती नहीं की जाती है, यानी कि नारियल के पेड़ हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो नारियल को हम साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में लाते हैं, जैसे कि जो साउथ इंडिया के कोस्टल रीजन्स हैं यानी कि समुद्र के किनारे हैं, वहाँ पर नारियल के पेड़ मिलते हैं। और नारियल क्योंकि दोस्तों समुद्र के किनारे होता है तो समुद्र के पानी में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से कोकोनट के अंदर भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन आती है और वही सेम सॉल्ट कंसंट्रेशन कन्वर्ट होती है कोकोपीट यानी कि जो नारियल का हस्क होता है। इसलिए जब भी आप कोकोपीट खरीदें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका कोकोपीट सॉल्ट फ्री होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर लो ईसी का कोकोपीट होना चाहिए। सॉल्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम या फिर ना के बराबर होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों आपका जो कोकोपीट है जब उसे हम कंप्रेस फॉर्म में, ब्रिक्स की फॉर्म में लेकर आते हैं तो वो जब ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लेके आते हैं तो उसमें फंगल कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं हैंडलिंग के दौरान, लेबर हैंडलिंग के दौरान या फिर और अलग अलग इंसिडेंट्स पे वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोकोपीट के अंदर फंगल कंटामिनेशन यानी फंगस की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी हो। तो आप ऐसा कोकोपीट खरीदें जहाँ पर जो फंगस फ्री हो, यानी कि उसके अंदर फंगस के कंटामिनेशन ना हो। इसके अलावा दोस्तों कोकोपीट वो हम जब लेके आते हैं तो कोकोपीट ब्रिक्स यानी ईंट गट्ठे आप कह सकते हैं, कोकोपीट के गट्ठे में मिलते हैं। वो लूज फॉर्म में होता है और जब इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं तो चांसेस हैं कि ये हवा से मॉइस्चर को गेन कर सकता है। ऐसे में कोकोपीट के अंदर जो नमी ऑलरेडी आ चुकी होती है और इससे कोकोपीट की डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है। और आप कोशिश करें कि कोकोपीट आपका लेमिनेटेड फॉर्म में हो, यानी कि कोकोपीट की ब्रिक्स के ऊपर पॉलीथीन की एक शीट यानी कवरिंग हो, तो इससे कोकोपीट के अंदर मॉइस्चर नहीं मिलेगा और कोकोपीट काफ़ी लंबे टाइम तक आप इसे यूज कर सकते हैं। कोकोपीट की जो ब्रिक होती है दोस्तों जनरली 5 से 6 किलो या 7 किलो की होती है और इसमें जो वेट होता है इस वेट के बेस भी आपको कोकोपीट खरीदना पड़ता है। कुछ कोकोपीट मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि कोकोपीट के बीच में, ईंट के बीच में पत्थर के टुकड़े या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि बजरी के टुकड़े मिक्स कर देते हैं ताकि कोकोपीट का वेट बढ़ाया जा सके। और ऐसे में उन्हें तो फ़ायदा होता है पर इसके ज़रिए हमारे कोकोपीट की क्वालिटी भी कम हो जाती है और इससे हमारी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो हम कोशिश करें कि रैंडमली आप उसका सैंपल लें और उसे फिर तोड़ कर देखें और अगर उसमें ऐसी मिलावट है तो आप उस पर्टिकुलर सोर्स से कोकोपीट परचेज ना करें। कोकोपीट को दोस्तों आप जब भी भिगोएं तो आप उसे इतना ही भिगोएं जिसे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोकोपीट को भिगो कर रख देते हैं और फिर कई दिनों तक या कई हफ्तों के बाद उस भीगे हुए कोकोपीट को यूज़ करते हैं तो कोकोपीट मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर सड़ना शुरू हो जाता है, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, रोटन होना शुरू हो जाता है। इससे आपकी क्वालिटी जो सीडलिंग्स होगी, रूट्स की जो ग्रोथ होगी उतनी प्रॉपर नहीं होगी और इससे आपकी सीडलिंग्स में डैम्पिंग ऑफ यानी फंगस से होने वाला कंटामिनेशन हो सकता है।
तो दोस्तों ये कुछ बुनियादी बातें थी जो कोकोपीट खरीदते टाइम, यूज करते टाइम और सीडलिंग्स इसमें ग्रो करते टाइम आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है आपकी सीडलिंग प्रोडक्शन में ये वीडियो हेल्प करेगी। कोकोपीट को आप अच्छे से यूज करें, अच्छे सोर्स से आप उसे लें और अच्छे से हैंडल करें। इससे आपकी सीडलिंग्स की जो जर्नी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। सीडलिंग्स के ऊपर हम आपको और एक्सक्लूसिव कंटेंट इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।